प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है कहानी उमरू यार और खुफिया तलिस्मात। उमरू यार की गद्दी पर एक जोरदार हाथ पड़ा और उमरू उछलकर किसी तनकने की तरह उड़ता हुआ एक जोरदार धमाके से फर्श पर जा गिरा और इसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे इसकी गर्दन पर किसी ने हाथ के बजाय गज मार दिया हो। इसकी आंखों के सामने रंग बरंगे तारे से नाच रहे थे। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे उमरू यार, आज जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारी एक एक हड्डी नहीं तोड़ दूंगी, मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी। चांद तारा ने चीखते हुए कहा और फिर वो हथनी की तरह जमीन पर धम धम बाउंड मारती हुई उमरू की तरफ बढ़ी और उसने तड़पते हुए उमरू की झुककर गर्दन पकड़ ली और उसे एक झटके से ऊपर उठा लिया। मगर उमरू ने भड़ककर इससे अपनी गर्दन चढ़ाई और पुष्ट के बल फर्श पर जा गिरा। इससे पहले कि चांद तारा दोबारा इस पर झपटती, उमरू बड़े खौफजदा और बौखलाए हुए अंदाज में हाथों और पैरों के बल चलता हुआ उनसे पीछे हटता चला गया। चांद तारा, नहीं बेगम, मुझे मुआफ कर दो, मुझे मत मारो, गलती हो गई, एक बार मुझे मुआफ कर दो। उमरू ने उसकी तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर चांद तारा का गुस्सा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा तो अब तुम अपनी गलती मान गए हो। पहले तो तुमने कहा था कि तुमने कोई गलती नहीं की, अब माफी मांग रहे हो। तुमने गलती की है तो इसकी माफी मांग रहे हो ना? बोलो, की है गलती? चांद तारा ने कौलियों पर हाथ रखकर उसके करीब आकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, हाँ गलती तस्लीम करता हूं, तुम मुझे बस मुआफ कर दो। उमरू ने घबराते हुए कहा, तुमसे आखिर ऐसी गलती हुई कैसे? बोलो, क्यों की थी तुमने गलती? जवाब दो, नहीं तो मैं आज सचमुच तुम्हारी जान को आ जाऊंगी और तुम्हारी हड्डी पसलियां एक कर दूंगी। चांद तारा ने उसी तरह से घसीले लहजे में कहा और फिर उमरू की गर्दन दबोच ली और उमरू उसके हाथों में किसी भस भरे पहले की तरह से ऊपर अटता चला गई। चांद तारा की गिरफ्त बेहद सख्त थी। उमरू का चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो गया और इसकी आंखें बाहर निकलने ने लगाईं। बेगम मेरी गर्दन, मैं मर जाऊंगा। उमरू के मुंह से मैं की आवाज खरखराती हुई निकली। चांद तारा ने कहा, मर जाओ, मगर मरने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सच अगलवा कर ही रहूंगी। बोलो, क्या है सच? जल्दी बोलो। चांद तारा ने उसे पीछे दीवार से लगाते हुए बुरी तरह से पैसते हुए कहा। उमरू बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। बताता हूं तुम्हें, मैं सब बता दूंगा, छोड़ दो मेरी गर्दन, उमरू ने कहा और चांद तारा ने यकलखत इसकी गर्दन छोड़ दी। उमरू पुष्ट के बल धप से नीचे गिरा और चोट लगने से बुरी तरह से चीख उठा। मगर चांद तारा भी भला इतनी आसानी से उसका पहेचा कहां छोड़ने वाली थी। जैसे ही उमरू नीचे गिरा, चांद तारा ने लपक कर इसकी एक टांग पकड़ ली। इससे पहले कि उमरू चांद तारा को कुछ समझता, चांद तारा ने जोरदार झटका देकर उसे नीचे गिराया और फिर से एक टांग से पकड़कर खींचने लगी। चलो चलो कमरे में चलकर तुमसे पूछती हूं, इसने उमरू को बेदर्दी से खींचते हुए कहा। यह तो उमरू की किस्मत अच्छी थी कि चांद तारा के महल का फर्श चिकना था, जिस पर उमरू आसानी से घिसटा जा रहा था। अगर फर्श ईंटों का या खरूदरा होता तो उमरू अब तक बुरी से तरह छेल गया होता। चांद तारा ने उमरू को कमरे में एक जोरदार झटके से अंदर उछाल दिया और पलटकर दरवाजा बंद करने लगाई। उमरू फर्श पर फैलता हवा दूर दीवार से जा टकराया और इसके मुंह से फिर चीख निकली, मगर वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त करता हुआ जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। खौफ के मारे उसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस तरह चांद तारा ने उसे कमरे में लाकर पटका था, उमरू को साफ मालूम हो रहा था कि इसकी अच्छी खासी धुलाई लगने वाली है। चांद तारा ने दरवाजा बंद करके चटखी चढ़ाई और पलटकर उमरू की जानिब कहर भरी नजरों से देखने लगी। उमरू ने हकलाते हुए कहा, अरे तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं तुम्हें सब सच बता तो रहा हूं। चांद तारा ने दरवाजे के कोने पर पड़ी हुई छड़ी उठाई और उसे लहराते हुए उमरू की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है? उमरू ने खौफ भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नजर नहीं आता, अंधे हो, ये छड़ी है। छड़ी? चांद तारा ने छड़ी लेकर इसके सर पर पहुंचते हुए कहा। उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा, छड़ी? इससे तुम क्या करने वाली हो? चांद तारा ने उसे किया, आज इससे मैं तुम्हारी धुलाई करूंगी। चांद तारा ने छड़ी
को मजबूती से पकड़कर हवा में बुलंद करते हुए कहा, तो बताओ क्या है सच? उमरू ने घबरा कर कहा, अरे क्या कर रही हो? पीछे हटाओ, छड़ी पीछे हटाओ, मैं तुम्हें सच बता तो रहा हूं ना। चांद तारा ने कहा, तो बताओ क्या है सच? सरदार अमीर हमजा ने मुझे देने के लिए तुम्हें कितने गहीने और अशरफीव की कितनी थैलियां दी थीं? इस बार सच बोलना, समझे? अगर अभी तुमने झूठ बोलने की गलती की तो मैं तुम्हें इस छड़ी से पटका कर रख दूंगी। मार मार कर तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम मेरे सामने जिंदगी भर झूठ नहीं बोलोगे। उमरू ने डरते हुए कहा कि नहीं, मुझे मत मारना, मार मार कर पहले ही तुम मेरा हशर नश कर चुकी हो। मैंने तुमसे झूठ बोलने की गलती की थी, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा कि सरदार अमीर हमजा ने तुम्हारे लिए कितने गहने और अशरफीवा की कितनी थैलियां मुझे दी थीं। उमरू ने घगियाते हुए कहा, मैं बताता हूं। चांद तारा ने उमरू की ये बात सुन कहा, बताओ, जल्दी बताओ, और सारे गहने और अशरफीवा की सारी थैलियां निकाल कर मुझे दो। फौरा उमरू ने कहा, सरदार अमीर हमजा ने तमही देने के लिए मुझे 2 हार, 2 कनगन और झुमकों की 2 जोड़ियां और अशरफीवा की 3 थैलियां दी थीं। उमरू ने खौफ से कांपते हुए कहा। उसी लम्हे चांद तारा का छड़ी वाला हाथ हरकत में आया और उमरू की बेख्तियार शेख निकल गई और फिर इसकी चीखें तेज होती चली गईं। चांद तारा को यकदम गुस्सा आ गया था और उसने उमरू को छड़ी से बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। झूठ, फिर झूठ, तुम मेरे सामने झूठ बोलने से फिर बाज नहीं आ रहे। ठहरो, आज मैं निकालती हूं तुम्हारा झूठ। चांद तारा ने गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा और फिर वो उमरू को छड़ी से मारना शुरू हो गई। छड़ी बहुत मजबूत थी, उमरू को जहां पड़ती वो बलबला कर रह जाता। बस करो, खुदा के लिए बेगम, बस करो, मैं सच कह रहा हूं। सरदार अमीर हमजा ने तुम्हें देने के लिए यही कुछ दिया था। उमरू ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। फिर झूठ, मेरे सामने झूठ, चांद तारा ने चीखते हुए कहा और इसका हाथ तेजी से चलने लगा। उमरू इससे बचने के लिए इधर इधर उछल कूद कर रहा था, मगर चांद तारा उसे किसी तरफ से बच निकलने का मौका ही नहीं दे रही थी। दरवाजा भी अंदर से बंद था, वरना उमरू वहां से निकल जाता। सरदार अमीर हमजा के कहने पर उमरू आज ही यमन से वापस आया था। इसकी वापसी पर चांद तारा बेहद खुश हो रही थी और उसने उमरू की खूब आवभगत की थी। चांद तारा इससे जिस इज्जत से पेश आ रही थी, इससे उमरू के जहन में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थीं। मगर चांद तारा ने इस पर उमरू को कोई शक नहीं होने दिया था। आखिर वो भी उमरू की बीवी थी। इसने उमरू को ये कहकर टाल दिया था कि वो इसका मजाजी खुदा है, और फिर वो 1 बरस बाद उसके पास वापस आया है, इसलिए इसकी खूब आवभगत करना चाहती है। उमरू ये जानकर खुश हो गया था कि इसकी मोटी भैंस जैसी बीवी को आखिरकार समझ आ गई है कि वो इसका शौहर है और शौहर की इज्जत कैसे की जाती है। आवभगत और खूब इज्जत करने के बाद जब चांद तारा ने उसे पास बुट्टा कर बड़े प्यार से पूछा कि सरदार अमीर हमजा ने इसके लिए क्या भेजा है, तो उमरू का यकलखत दिल धड़क उठा। सरदार अमीर हमजा ने चांद तारा को अपनी बेटी बना रखा था और वो जब भी उमरू को उसके पास भेजते थे उसे चांद तारा को देने के लिए जेवरात और अशरफीवा की थैलियां जरूर देते थे, जिनमें से उमरू चांद तारा को चंद ही चीजें देता था और बाकी सब खुद हजम कर जाता था। अमीर हमजा ने उसे चांद तारा को देने के लिए बहुत से जेवरात के तोहफे और अशरफीवा की 10 थैलियां दी थीं। उमरू झुनके सरदार अमीर हमजा से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो चांद तारा को कुछ ना कुछ जरूर दे देता था। सरदार अमीर हमजा उमरू की इस हरकत से बखूबी वाकिफ थे, मगर इन्होंने आज तक उमरू से कुछ ना कहा था। अब जब चांद तारा ने उमरू से पूछा तो उमरू ने धड़कते दिल से 1 हार, 1 अंगूठी और अशरफीवा की 1 थैली निकाल कर उसके सामने रख दी। जैसे ही उमरू ने ये सब चांद तारा के सामने रखा तो चांद तारा यकलखत गुस्से में आ गई। इसने कहा कि बस सरदार अमीर हमजा ने उसे इतना ही भेजा है। तो उमरू ने हामी सर हिला दिया। उसी लम्हे चांद तारा इस पर चढ़ दौड़ी और फिर उमरू की शामत आ गई। चांद तारा ने उमरू की ऐसी धुलाई की कि आखिरकार उमरू इसके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया और चांद तारा उसे भला आसानी से कहां छोड़ने वाली थी।
उमरू ने उसे जो बताया था वो उसे सच मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसे छड़ा से पे जा रही थी। अब मुझे क्यों मार रही हो बेगम? अब मैंने सच बता तो दिया है और मैं तुमसे अपनी गलती की माफी भी मांग चुका हूं। इसके बावजूद तुम मुझ पर छड़ी बरसा रही हो क्यों? उमरू ने बचते हुए कहा। इसकी बात सुनकर चमत्कारा का हाथ रुक गया और वो बुरी तरह से बहामते हुए उसे कहर भरी नजरों से देखने लगी। इसलिए कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हारी उसी तरह धुलाई करती रहूंगी। चांदतारा ने गुस्से से कहा। होनहा, तुम्हें आखिर मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? अब इस सच के सिवा और मैं तुम्हें कौन सा सच बताऊं? उमरू ने मसीमी की सूरत बनाते हुए कहा। मेरे सामने ये अदाकारी मत करो, समझे तुम? अगर तुम इमरोयार हो तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। चांदतारा ने उसे एक बार फिर छड़ी रसीद करते हुए कहा। तो फिर जो सच है वो तुम ही बता दो। मार मार कर तुम मेरा सत्यानाश क्यों कर रही हो? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। चांदतारा ने इसके सामने आंखें निकालते हुए कहा। मुझसे सुनना चाहते हो सच? बोलो, मैं बताऊं तुम्हें सच क्या है। उमरू ने कराह कर कहा। हाँ, तुम ही बताओ। तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि मैं सच बोल रहा हूं? चांदतारा ने उसे खतरनाक अंदाज में और पैरों पर बल डालकर गुस्से से देखते हुए कहा। जब तुम घर आए थे तो मैं कहाँ थी? उमरू ने कहा। तुम शायद किसी हमसाई के घर थी या किसी सहेली को मिलने गई थी। चांदतारा ने कहा। हाँ, मैं एक सहेली के घर में थी। इस सहेली नाम क्या है जानते हो? उमरू ने मुंह बनाकर कहा। मुझे क्या मालूम, तुम मुझे बताकर तो नहीं गई थी। इसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक चांदतारा ने बात को किस रुख पर पलटा दिया था। उसके शौहर हस्सान बिन जालिब को तो जानते हो तुम? चांदतारा ने कहा। हस्सान बिन जालिब? उमरू ने नाम दोहराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर हैरत लहराई और फिर वो अचानक बुरी तरह से अचला जैसे चांदतारा बेगम ने इस बार कोई हथौड़ा इसके नंगे पैर पर मार दिया हो। चांदतारा ने उसे उछलते देखकर तंजिया लहजे में कहा। कुछ याद आया या भी कुछ और याद दिलाने की जरूरत है? हस्सान बिन जालिब का नाम सुनकर इमरोयार के हाथों के तोते थे। हस्सान बिन जालिब सरदार अमीर हमजा के लश्कर का नायब सिपा सालार था और ये इत्तेफाक था कि वो भी यमन का रहने वाला था। सरदार अमीर हमजा के कहने पर वो और उमरू एक साथ ही यमन से आए थे और ये भी इत्तेफाक ही था कि सरदार अमीर हमजा ने उमरू को अपनी बीवी चांदतारा को देने के लिए जो तहाइफ दिए थे वो हस्सान बिन जालिब के सामने ही दिए थे। उमरू के जहन में यकलखत चियूंटियां सी रनगना शुरू हो गईं। चांदतारा हस्सान बिन जालिब के घर थी और उसकी बीवी चांदतारा की सहेली थी, जिसका मतलब था कि हस्सान बिन जालिब ने अपनी बीवी को बता दिया था कि उमरू को सरदार अमीर हमजा ने अपनी बीवी चांदतारा के लिए किया तहाइफ भेजे हैं। अब उमरू को चांदतारा की आवभगत जा गया था। उमरू चांदतारा को जो कुछ दे रहा था वो सरदार अमीर हमजा के दिए हुए तोहफों से कहीं कम था और चूंकि चांदतारा सब कुछ जानती थी इसलिए वो उमरू के साथ इस बुरी तरह से पेश आ रही थी। अब उमरू के हाथ पांव बुरी से फूल गए और वो खौफ और घबराहट से थर थर कांपने लगा। इसका ये खौफ और घबराहट इस वजह से नहीं थी कि चांदतारा इसका क्या हश्र करेगी, बल्कि ये खौफ और घबराहट इसलिए थी कि अब उसे हर सूरत में चांदतारा बेगम को वो सब चीजें देना पड़ेंगी जो सरदार अमीर हमजा ने इसके लिए भेजी थीं। वो बेगम, वो उमरू ने हकलाते हुए कहा। लगता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ गई है। छड़ी की मार ने तुम्हारे दिमाग से झूठ का गर्दो गुबार साफ कर दिया है। अब बोलो, झूठ बोल सकते हो अब? सरदार अमीर हमजा ने मेरे लिए जो तुझे भेजे हैं वो सब शराफत से मेरे हवाले कर दो, वरना मैं मारामार कर तुम्हारा ऐसा हश्र कर दूंगी कि तुम्हारी सारी यारी तुम्हारी आंख के रास्ते बाहर आ जाएगी। चांदतारा ने उसकी कमर पर एक बार फिर छड़ी रसीद करते हुए कहा। ये जानकर कि चांदतारा को सब पता लग चुका है उमरू का चेहरा बुझ सा गया था। ठीक है चांदतारा बेगम, जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ले लो सब कुछ, मुझ गरीब को तुम भला इस कदर आसानी से कहाँ छोड़ने वाली हो? उमरू ने मुर्दा और बोझल से लहजे में कहा। मैं और तुम्हें छोड़ दूंगी, ये भूल है तुम्हारी। पहले तुम मेरे तोहफे तो मेरे हवाले करो,
इसके बाद मैं तुमसे दूसरे हिसाब लूंगी। चांदतारा ने कहा और उमरू एक बार फिर उछल पड़ा। दूसरे हिसाब? कौन से हिसाब? उमरू ने हकलाते हुए कहा। तुम 1 साल के बाद घर लौटे हो। सरदार अमीर हमजा ने तुम्हें पूरे साल की तनख्वाहें भी दी हैं, अभी उनका हिसाब होगा। और फिर तुमने इस 1 साल में जिन जादूगरों को हलाक कर लूटा है, मुझे इसका भी हिसाब लेना है। अगर तुम सब शराफत से मेरे सामने रख दोगे तो ठीक है, वरना फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम बेहतर जानते हो। चांदतारा ने कहा और उमरू को अपने पैरों के नीचे से जमीन खसकती हुई महसूस होने लगी। वो लहराया ही था कि छड़ी एक बार फिर उसकी टांगों पर पड़ी। फिर ढोंग, फिर यारी, तुम जो मर्जी ड्रामा कर लो, मगर आज मैं तुम्हारी किसी यारी में नहीं आऊंगी। चांदतारा ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसने एक बार फिर उमरू को मारने के लिए छड़ी बुलंद की, मगर दूसरे लम्हे छड़ी गायब हो गई। छड़ी खुद ब खुद गायब होती देखकर चांदतारा बुरी तरह से उछल पड़ी। अरे ये छड़ी कहाँ गई? इसके मुंह से हैरत के आलम में निकला। दूसरे लम्हे में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हो किया। शहंशाह अफरासियाब ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। जी हाँ शहंशाह, जादूगरा, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई। मलका हैरत जादू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके लहजे दबा दबा जोश था। ओह जल्दी बताओ, ये खुशखबरी लाई हो। अब तो हमारे कान किसी खुशखबरी के लिए तरस गए हैं। सरहदों पर सरदार अमीर हमजा की फौज दिन बदन हमारी फौज पर हावी होती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारा सबसे पुराना और खतरनाक दुश्मन इमरू यार भी किसी पल हमें चैन नहीं लेने दे रहा। आए दिन वो भेस बदल बदल कर तलस्म हौशरबा में आ घुसता है और अपनी मनमानी करते हुए हमारे बड़े बड़े जादूगरों का सर कुचल कर और इन्हें लौट कर फरार हो जाता है, और हम इसके निकल जाने का अफसोस ही करते रह जाते हैं। अब तो हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि बाहर सरदार अमीर हमजा की फौज हमारी फौज को खत्म कर देगी, और यहाँ इमरू यार भी एक एक करके हमारे नामवर और ताकतवर जादूगरों को खत्म कर देगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सरदार अमीर हमजा और इमरू यार तलस्म हौशरबा को फतह करके हमारा और तलस्म हौशरबा का नाम वंशान भी मिटा देंगे। शहंशाह अफरासियाब ने जैसे दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। अब ऐसा नहीं होगा शहंशाह जादूगरा, मलका हैरत जादू ने मुस्कुराते हुए कहा, और शहंशाह अफरासियाब चुप पड़ा। ऐसा नहीं होगा? क्या मतलब? शहंशाह अफरासियाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मैं इमरू यार के लिए कह रही हूँ। इमरू यार अब तलस्म हौशरबा में कभी नहीं आ सकेगा। मलका हैरत जादू ने कहा। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो कि वो यहाँ नहीं आएगा? वो आंधियों से भी ज्यादा तेज और तूफानों से भी ज्यादा खतरनाक है, और ना तो आंधियों को नकील डाली जा सकती है और ना तूफानों को किसी तरह आने से रोका जा सकता। शहंशाह अफरासियाब ने कहा। तो फिर समझ लें शहंशाह, जादूगरों की मैंने इस आंधी को न सिर्फ नकील डाल दी है, बल्कि तूफान का भी तलस्म हौशरबा में आने का रास्ता रोक दिया है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मलका हैरत जादू ने इस तरह से मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? किया तुमने इमरू यार के खिलाफ कोई खतरनाक कदम उठाया है? शहंशाह अफरासियाब ने उसकी तरफ हैरत ज़दा नजरों से देखते हुए कहा। हाँ शहंशाह जादूगरा, मैंने तलस्म हौशरबा को बचाने के लिए इमरू यार के खिलाफ एक ऐसा काम किया है जिससे वो किसी भी सूरत में नहीं बच सकेगा। इसका अंजाम आखिरकार मौत की सूरत में निकलेगा, इंतहाई भयानक और दर्दनाक मौत की सूरत में। मलका हैरत जादू ने कहा। वो ऐसा किया है तुमने इसके खिलाफ जिससे तुम्हें यकीन है कि वो भयानक और दर्दनाक मौत का शिकार हो जाएगा? शहंशाह अफरासियाब ने कहा। इस लहजे में बदस्तूर हैरत थी। अगर इजाजत दें तो मैं बैठ जाऊं? मलका हैरत जादू ने कहा। ओह हाँ बैठो, शहंशाह अफरासियाब ने कहा, जैसे अचानक ख्याल आ गया हो, और मलका हैरत जादू इसकी मन के साथ जरनगार कुर्सी पर बैठ गई। अब बताओ शहंशाह अफरासियाब ने कहा। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है शहंशाह जादूगरा। मैंने इमरू यार को एक ऐसी जगह ले जाकर फेंक दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। एक ऐसी जगह जहां इसके सामने रास्ते तो कई होंगे, मगर उसके हर रास्ते। अफरासियाब ने कहा। इस जगह का कोई नाम तो होगा, हमें बताओ। इसे ज़ाखार तलिस्माता में फेंक दिया है शहंशाह मलका हैरत जादू ने कहा। इसकी बात सुनकर शहंशाह अफरासियाब चंद लम्हे
حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر یکلخت اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید الجھن لہرانے لگی۔ ذاخار طلسمات، تمہارا مطلب ہے ذاخار جادوگر کے خفیہ طلسمات؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت لہجے میں کہا۔ ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں انہی خفیہ طلسمات کی بات کر رہی ہوں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ذاخار جادوگر نے بنائے تھے۔ ملکہ حیرت جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ذاخار طلسمات کو انتہائی خفیہ بنا رکھا تھا۔ ذاخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو تو سامری جادوگر کی روح بھی ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو ان خفیہ طلسمات کو ڈھونڈ کر انہیں فنا کرے گا وہ جادوگروں کے دیوتاؤں کا سب سے بڑا دیوتا بن جائے گا اور وہ قیامت تک فنا نہیں ہو سکے گا۔ خفیہ طلسمات کو سامری جادوگر کی روح بھی تلاش کرنے میں ناکام رہی ہو، ان طلسمات کا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اور اگر تمہیں ان خفیہ طلسمات کا پتا چل ہی گیا تھا تو تم نے امرویار کو وہاں کیوں بھیج دیا؟ اس کی بجائے اگر تم خود جا کر ان طلسمات کو فنا کر دیتی تو تم جادوگروں کی عظیم دیوی بن جاتی۔ تم نے خود ہی امرو کو وہاں بھیج دیا ہے تاکہ وہ جا کر ان طلسمات کو فنا کر دے اور دنیا کا سب سے مالدار شخص بن جائے۔ شہنشاہ افراسیاب حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولتا چلا گیا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر امرویار کو وہاں بھیجا ہے شہنشاہ جادوگراں۔ جب آپ میری پوری بات سنیں گے تو آپ ہی میرے اس فیصلے کی تائید کریں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کو تفصیل بتانے لگی کہ اسے ذاخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کے بارے میں کیسے پتا چلا تھا اور اس نے ان طلسمات میں امرویار کو ہی کیوں بھیجا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کی باتیں سنتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کے چہرے سے واقعی غصہ کم ہوتا چلا گیا اور اس کی جگہ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہت خوب، بہت خوب ملکہ حیرت جادو، یہ تو تم نے ایک تیر سے دو نشانے لگانے والا کام کیا ہے۔ تم نے واقعی بہت ذہانت سے کام لیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اعتراض؟ کیسا اعتراض؟ تم نے تو وہ کام کیا ہے جسے سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو بس پھر آپ بے فکر رہیں۔ ذاخار جادوگر کے خفیہ طلسمات جہاں امرویار کی موت کا باعث بنیں گے، وہیں یہ طلسمات ہمیں اس قدر بڑے اور عظیم مقام تک پہنچا دیں گے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ ملکہ حیرت جادو کی اس بات سے پوری طرح متفق ہو۔